वेलकम बच्चों, क्लास 8 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोगों ने अभी तक अभ्यास 1G तक कंप्लीट किया था। अब हम अभ्यास 1H प्रारंभ करेंगे, लेकिन अभ्यास 1H प्रारंभ करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखेंगे जो कि आपको जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पहले हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, ये हेडिंग रहेगी। और नेक्स्ट लाइन से आप इन 3 पॉइंट को लिखेंगे। पहला, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। पहला पॉइंट हो गया, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। दूसरा पॉइंट हो गया, प्रत्येक शून्योत्तर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। शून्योत्तर का मतलब जैसे हमने बताया शून्य के बाद। तीसरा पॉइंट है, परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। तो केवल यही इतना पॉइंट आपको लिखना है। और अब हम एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। और एक्सरसाइज देखिए, ये स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज 1H, एक्सरसाइज 1H हमें प्रारंभ करनी है। तो एक्सरसाइज 1H, जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्या के निरपेक्ष मान ज्ञात करो। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात करने हैं। निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए आपको ये बता दिया गया कि परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा धनात्मक होगा। तो निरपेक्ष मान क्वेश्चन तो हम उतारेंगे, तो ये हमारा ये आ गया। तो बराबर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इस तरह से। ये लाइन ऐसी रहेगी कि इसके अंदर 15/7 आ जाए। तो 15/7, इस लाइन को बोलते हैं मॉड या निरपेक्ष मान। इसका मान आ जाएगा 15/7। अब देखिए, इसी तरह इसमें ये क्वेश्चन उतारेंगे। नेक्स्ट लाइन में -11/8 लिखेंगे। 11/8, और कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, चूंकि यहाँ ऋणात्मक है तो ऋणात्मक माइनस साइन हट जाएगा, केवल यहाँ पर 11/8 लिखा जाएगा। तीसरा देखिए, दोनों माइनस में है। ये क्वेश्चन उतार के नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिखेंगे -19/-23। तो इसका आ जाएगा, तो दोनों माइनस हट जाएंगे। माइनस नहीं भी होता या होता भी कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल नंबर को हम बाहर निकालते हैं। 19/23। इस वाले में -8/19 है। इसमें से भी अंकों को केवल बाहर निकालेंगे। 8/19 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सरल करो। सरल करने का मतलब ये हुआ कि पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, मॉड का साइन हमेशा चलता रहेगा। ये क्वेश्चन उतारने के बाद नेक्स्ट लाइन से बराबर लगा के अपना लिखेंगे। मॉड का साइन रहेगा, मॉड का साइन पहले लगा लेंगे, इसको मॉड बोलते हैं। और इसमें हम पहले लघुत्तम ले लेंगे। 5 और 3 का जो लघुत्तम होगा वो हो जाएगा 15, और 5 3 15, और जो 3 आया 3 3 9, 3 5 15, 5 दूना 10 बराबर मॉड का ही साइन रहेगा अभी। अब देखो, यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस आ जाएगा। 10 में से 9 गया 1/15। अब चूंकि ये मॉड में है तो बाहर केवल आएगा 1/15, माइनस साइन हट गया। इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट इसका। अब इसमें देखिए, मॉड का साइन लगाया और इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 3 9 27, माइनस का 27 और 3 7 21, 7 से 11 गुणा 11 7 77,
अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है 77, बड़ा संख्या जो है पॉजिटिव है, तो 77 में से 27 जाएगा, 7 में से 7 गया 0 और 7 में से 2 गया 5, 50/21। तो मॉड में है, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 50/21 हो गया। अब 50/21 क्या है, विषम भिन्न है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 21 दूना 42, 42 और 8 50, 8/21। ठीक। अब इसका देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन उतारने के बाद इसको हमने मॉड में उतार लिया। आप इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, तो 7 त्रिक 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, 21/11 × 55। आप मॉड से बाहर निकाल लेंगे तो 21/55, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि x बराबर दिया है -1/2, y बराबर दिया है 3/4, तो मॉड x प्लस मॉड y का मान ज्ञात करो। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं, मॉड x प्लस मॉड y बराबर x की वैल्यू आई -1/2 और y की वैल्यू आई 3/4। ठीक, पहले हम इसको मॉड से बाहर निकाल लेंगे, 1/2 प्लस 3/4। अब इसका अगर हम लघुत्तम लें, 2 और 4 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये नेक्स्ट लाइन में ही करेंगे, इसमें जगह नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4, 1 3 3। अब ये हो गया 3 और 2 5/4। 5/4 विषम भिन्न है, तो इसको हम संयुक्त भिन्न बनाएंगे, 4 से 5 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सही 1/4। ये हमारा रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मान ज्ञात करो। ये दिया हुआ है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन उतरेगा पहले, -3/7। अब देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक, तो ये हो गया 3/7 बराबर 3/7। ठीक, अब ये कह रहा है यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 हो तो मॉड x इंटू मॉड y का मान ज्ञात करो। तो मॉड x इंटू मॉड y बराबर, मॉड x हो गया -5/7 गुणे 3/4। मॉड से बाहर निकाल लो, 5/7 गुणे 3/4। अब कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 7 चौक 28। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो 6 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7, ठीक, -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान ज्ञात करो। तो देखिए, -5/7 का निरपेक्ष मान क्या आएगा, 5/7 और -5/-7, तो इसका भी हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन चाहे जो भी लगाओ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग के में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन, इक्वल टू और स्मॉलर देन लगाइए। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब देखिए सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, ये होता है दाहिना पक्ष। तो बायां पक्ष हमने लिया माइनस का 3/4। तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 3/4। अब दायां पक्ष ले लो। दायां पक्ष बराबर -3/4 और प्लस 5/8। अब यहाँ पे दो भिन्न है, जब तक एक भिन्न ना हो मॉड के बाहर नहीं निकालना है। अब इन दोनों का लघुत्तम हो गया 8। लघुत्तम निकालना हम बता चुके हैं। तो 4 दूना 8 और 2 तियाँ 6, माइनस का 6 और 8 एकम 8, 1 पंचे 5। तो ये आ गया, माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का 1/8। अब मॉड के बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 1/8। अब ये देखना है कि 1/8 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है। अब कौन सा बड़ा है, क्योंकि बाईं तरफ आया 3/4 और दाहिनी तरफ आया 1/8। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, कौन सा बड़ा होता है। तो अब देखिए यहाँ 1/8 है, यहाँ पर 3/4 है, तो इसको भी हर को 8 बना लो। देखो यहाँ पर 3/4, अब यहाँ पे ये बॉक्स हो गया और यहाँ पर आया 1/8। अब देखिए सॉल्व करते हैं, हम आपको तरीका बताते हैं। देखो 8 और 3 की गुणा करो। यहाँ देखिए हम रफ में करके बता देते हैं। देखिए जैसे 3/4 और 1/8 दिया है, तो 8 को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24। 24 यहीं ऊपर लिख लो इसी के, ठीक। और 4 को 1 से गुणा करो, इसके पास लिख लो 4। अब देख लो 24 बड़ा है कि 4, तो 24 बड़ा है, तो इसलिए ये बड़े की तरफ हम बड़े का साइन लगा देंगे। तो हमारा आंसर में क्या आएगा, इस बॉक्स में हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। समझ में आया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, हम दोनों पक्षों को एक साथ लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मॉड लगाना भूल गए हैं। अब देखिए इसमें, अब पहले देखिए हम दोनों पक्ष को एक साथ लेके चलते हैं। इसमें अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया 24, तो ये हो गया माइनस का 9 और प्लस का 16। और ये बॉक्स ऐसे ही रहने दो बीच में, बाद में देखा जाएगा इसमें। और इसमें भी लघुत्तम हो गया 24। तो 4 छंग 24 और 6 त्रिक 18, माइनस का 18 और प्लस का 22। इसमें क्या आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 7/24। बॉक्स ऐसे ही रहने दो बीच में। और 22 में से 18 गया 4/24। अब देखिए 24 दोनों में बराबर है, तो पहले इसको लिख लो, मॉड से बाहर निकालना है तब आंसर आएगा। 7/24 और 4/24। जब हमारा हर बराबर हो तो बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होती है, तो इसमें ये साइन लग गया, यानी यहाँ रिजल्ट में भी हम ये साइन लगा देंगे। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी हम लोग दोनों बराबर लेके चल देते हैं। क्वेश्चन उतारने के बाद अगली लाइन से लिखना माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 12/25। और बॉक्स ऐसे ही बना लो। इसमें देखिए मॉड अलग अलग संख्याओं पर है, इसलिए मॉड हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/5 गुणे माइनस माइनस प्लस। तो हमें मॉड साइन से कोई मतलब नहीं, सीधे 6/5 बाहर निकाल लो। इसमें से मॉड हटा लो, 12/25। यहाँ पे बॉक्स बन गया। यहाँ पर भी देखिए हर में 25 आ गया और 6 दूना 12।
यहाँ देखिए दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर बराबर का साइन लग जाएगा, तो यहाँ पर भी बराबर का साइन आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इसमें पहले दायां पक्ष ले लेते हैं, तो बायां पक्ष ले लेते हैं पहले। बायां पक्ष है हमारा x प्लस वाई मॉड में। तो मॉड में x हो गया 5/9 प्लस 2/3, केवल वैल्यू रखनी है। तो इसका अगर हम लघुत्तम ले तो हो जाएगा 9 1 जा 9, तो हो गया 5, 3 3 या 9, 3 2 या 6। तो ये आ गया मॉड में 11/9। बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 11/9। अब दाहिना पक्ष ले लो, दायां पक्ष। दायां पक्ष हो गया मॉड x प्लस मॉड y। तो मॉड x हो गया 5/9 प्लस मॉड y हो गया 2/3। यहाँ एक एक भिन्न है, तो ये मॉड के बाहर आ जाएगा 5/9 प्लस 2/3। इसका लघुत्तम लिया 9 आया, तो यहाँ आ गया 5, 3 3 9, 3 दूना 6 बराबर 11/9। तो यहाँ पे लिख देंगे बायां पक्ष तो लेके चले थे, वो भी 11/9 आया, और दायां पक्ष भी 11/9 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, इसी तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट इसका करेंगे। इसमें दायां पक्ष ये हो गया मॉड x इंटू मॉड y। तो मॉड x आया हमारा 5/9 इंटू मॉड y है 2/3। मॉड से बाहर निकाल लो, 5/9 गुणे 2/3, कटना कुछ है नहीं, तो 5 दूना 10 और 9 त्रिक 27। अब बायां पक्ष ले लो, बायां पक्ष बराबर मॉड में x गुणे y। तो x हो गया 5/9 और y हो गया 2/3। तो ये हो गया 10 मॉड में ही लिखा जाएगा 10/27 बराबर, ये भी बाहर निकाल लो 10/27। यहाँ पर भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। सॉल्व हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है यदि x बराबर 15/3 और y बराबर माइनस का 2/11, तो दर्शाइए कि। अब इसमें पहले हम बायां पक्ष और दायां पक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये हमारा दायां पक्ष है, बायां पक्ष है। बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष बराबर है x प्लस वाई, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह करना है। 15/13 प्लस -2/11। तो 15/13 प्लस माइनस 2/11, इसका एलसीएम लेंगे तो 11 यहाँ 33 हो जाएगा, और 11 एक कम 11, 11 और 3 14। 13 से इसको डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 और 15 की गुणा करेंगे। 15 एक कम 15, एक कैरी, 15 एक कम 15 और एक 16, और 13 दूना
26। तो जब हमारा माइनस होगा तो 6 में से 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9, और 5 में से 2 गया 3 और 1, 139/143। ये अभी मॉड में है और मॉड से हम बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 139/143। अब हम इसका, ये हमने बायां पक्ष लिया था, अब हम दायां पक्ष लेते हैं। दायां पक्ष बराबर है मॉड x प्लस मॉड y। तो मॉड x हो गया 15/13 प्लस मॉड y हो गया -2/11। मॉड से बाहर निकाल लो, 15/13 माइनस नहीं प्लस 2/11, क्योंकि मॉड के आगे प्लस ही रहना है। इसमें भी वही एलसीएम हो गया 143। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से इसको डिवाइड किया 11 है, 11 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 प्लस 26। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, 6 5 11, 6 3 9 और 1 143। अब देखिए यहाँ 191 है, यहाँ 139 है। तो कौन सा पक्ष बड़ा हुआ? दायां पक्ष बड़ा हुआ। ठीक है, देयरफॉर मॉड x प्लस y स्मॉलर देन मॉड x प्लस मॉड y। हो गया इसका आंसर, दर्शा दिया गया। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें देखो मल्टीप्लाई में है, तो इसमें भी बायां पक्ष ले लो। बायां पक्ष बराबर x गुणे y। तो x हो गया 15/13 गुणे माइनस का 2/11। ये देखिए इसमें भी कुछ नहीं सॉल्व होना है, तो 15 दूना 30 माइनस के साथ आएगा, और 11 और 13 की गुणा अगर हम करेंगे तो 143 आ जाएगा। अब मॉड के बाहर निकालेंगे तो 30/143। अब दायां पक्ष ले लेंगे हम। दायां पक्ष बराबर मॉड x इंटू मॉड y। तो मॉड x हमारा कितना आया 15/13, और मॉड y है माइनस का 2/11। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, पहले तो मॉड को बाहर निकाल लें, मॉड हट गया। अब इसमें गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, और 13 और 11 गुणा करेंगे 143। अब देखो यहाँ पर बराबर का साइन है ही है, तो यहाँ पर भी देखिए ये 30/143, 30/143 दोनों बराबर हो रहा है। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर x गुणे y बराबर मॉड x इंटू मॉड y। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आप सभी लोग इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बहुत ध्यान से कर लेना।